पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप हर इदारे में देखें, हमारे यहाँ जो है वो मेडिकल डॉक्टर जो है बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बन जाता है। हमारे यहाँ एफबीआर में भी ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो जिनका कस्टम से और दीगर डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डीपीपी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये तो बड़ी टेक्निकल जॉब है, बहुत ही हाई क्वालिफाइड टेक्निकल यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इज़ प्योरली ए टेक्निकल डिपार्टमेंट। उसमें गवर्नमेंट ने खुद उसके रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किए हुए हैं, नोटिफाई किए हुए हैं, गजट किए हुए हैं गवर्नमेंट ने अच्छा कि ये बंदा होगा, उसकी ये क्वालिफिकेशन होगी, ये एक्सपीरियंस होगा और वो क्वालिफाई करेगा इस पोस्ट के लिए, उसको डायरेक्टर जनरल या टीम लीडर लगाया जाएगा। ओके उसमें बेसिकली ये है कि वो एंटोमोलॉजिस्ट हो या प्लांट पैथोलॉजिस्ट हो या प्लांट प्रोटेक्शन का बंदा हो। ओके ये ना हो कि नॉन टेक्निकल हो, ना अकाउंट्स का हो, वो एक डीएमजी अफसर आ गया तो वो भी नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट क्या सूरत हाल है? एट प्रेजेंट जो है वो बदकिस्मती हमारी ये है कि एक कस्टम से को BS-19 के आदमी अपॉइंट किए हुए हैं एज ए डीजी, एज डायरेक्टर जनरल, एज ए टीम लीडर। शीर वायलेशन नहीं है खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने? दिस इज ए वायलेशन। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट को पता भी है कि उसकी वजह से एक तो वायलेशन की और दूसरा उसकी वजह से हमारी रिजेक्शन भी हो रही हैं। रिजेक्शंस हो रहे हैं, ये जो नुकसान हो रहे हैं इतने बड़े बड़े नुकसान हैं, क्योंकि ये दो नाम यहाँ पे हैं और उनकी वजह से मेरे ख्याल से कुछ आपकी रिपोर्ट्स हैं उसमें $50 मिलियन के एक्सपोर्ट लॉस है। जो करप्शन कंप्लेंट्स एंड डिलेड एक्शन, जो ज़ाहिर है कि जो टेक्निकल बंदा होता है वो एक्शन बर वक्त फैसले करता है। ना सिर्फ बर वक्त एक्शन बल्कि उसका काम है इम्पोर्टिंग कंट्री से निगोशिएट करना। अगर ये इशू आया है तो लेट्स कम सिट ऑन टेबल, हम उस पर वर्किंग करें कि ये मसला ऐसे सॉल्व करें कि नेक्स्ट टाइम ये अराइज ना हो। वो अगर कौन करेगा, वो टेक्निकल बंदा ही करेगा जिसके पास वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि करंट नई सिचुएशन ये 2000 से चल रहा है। तो ये क्या ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज होती हैं, क्या होता है? आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल है और नेपोटिज्म। भाई आप देखें ना, आपके यहाँ इसी डिपार्टमेंट में, इसी एग्रीकल्चर में मैं देख रहा हूँ कि एक बड़े पता नहीं कहाँ का उनका जो है वो मोहब्बत है लोगों से कि वो ग्रेड 21 के एक ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ रिंग रोड जो है वो इंक्वायरी हुई, उस पर वो गिल्टी पाया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से उनका ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे भी बड़े उन्होंने गुल खिलाए थे। फिर उसके बाद ये आपका MNFBR जो है इसमें व्हीट स्कैम के अंदर वो थे, वहाँ पर वो OSD बनाए गए, वहाँ से निकाले गए। फिर IT में पहुँचे, IT मिनिस्ट्री में भी उन्होंने वो OSD बने क्योंकि वहाँ पे भी बड़ा कांड उन्होंने किया। लेकिन वो मामला ये होता है, वो अरसलान बेटा वाला, वो जब बेटा बन जाए ना तो फिर वो बड़ा उसको सपोर्ट मिल जाता है, लेवरेज मिल जाता है। बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है इसको कि वो अरसलान बेटा। असल में बदकिस्मती यही है ना कि अगर वो टेक्निकल बंदा होता तो ये मसले ना होते, लेकिन उसके लिंक्स हैं, तल्लुकात हैं, तो वो हर दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा वो कोई प्राइज पोस्ट ले लेता है। बाकी और अभी भी OSD वगैरह चल रहे हैं, सारी प्राइम पोस्ट। इतना बड़ा व्हीट स्कैम हुआ, व्हीट स्कैम के अंदर वो लाइना, मेरे ख्याल से उनकी रिपोर्ट जो है गंदम स्कैंडल, वो 20 दिसंबर 2024 को इसकी रिपोर्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जमा हो चुकी है, लेकिन पब्लिक नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर भी इसी ये जो सो कॉल्ड बेटा है इसका नाम है, ये पब्लिश नहीं हो रही है इस वक्त। ये आ जाए ज़रा पब्लिक हो जाए फिर पता चल जाएगा। हाँ, ये साहब सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी भी रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो ये कौन देखने वाला है इसको कोई देखने वाला नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव देखे, प्राइम मिनिस्टर देखे, तो प्राइम मिनिस्टर अगर देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, ये एक बंदा जो है इतनी तरक्की कैसे पा रहा है भाई? प्राइम मिनिस्टर एक जगह पे तो वो देख लेते हैं कि जनाब वो 50 के करीब जो थे आपके एंटोमोलॉजिस्ट, उनका आपने सेशन पूरा रोक दिया कि जनाब वो सही नहीं है, हालांकि वो सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो लीगल था, सारी चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं देख रहे। बात वही है ना कि दिस कंट्री इज़ फॉर, वो जो कहते हैं ना, वेरी क्लोज पर्सन्स, या फैमिली के लिए या फैमिली फ्रेंड्स के लिए,
या बरादरी के लिए। बरादरी सर करें बेशक, नवाजें अपने लोगों को, लेकिन मुल्क की तरक्की की कीमत के ऊपर तो नहीं ना। यू आर राइट। वही हम बात करते हैं ना कि अगर टेक्निकल बंदा होता प्लांट प्रोडक्शन में, हाँ। तो आज जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करते। लेकिन बात वही है कि प्लांट प्रोडक्शन में भी नॉन टेक्निकल बंदे कोई 6-7 आ चुके हैं, हाँ। और उनका ड्यूरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल पर्सन। और तभी तो बेड़ा गर्क हुआ है पूरा फिर। और मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूं, हाँ। मैं क्रेडिट लूँगा। मैंने 2009-10 में जब डायरेक्टर प्लांट प्रोडक्शन था, तो मैंने लड़ाई झगड़ा करके थ्रू FPSC 4 डिप्टी डायरेक्टर लेके आया था, हाँ। डिपार्टमेंट प्लांट प्रोडक्शन में, और जिन्होंने बड़ा अच्छा हाँ। डिपार्टमेंट को रन किया। ना सिर्फ रन किया बल्कि रूल्स रेगुलेशन इसके रिवाइज किए, डेजर्ट लोकस कंट्रोल किया, क्वारंटीन को इम्प्रूव किया, नेगोशिएशन की। अच्छा। नेगोशिएशन विद 40 कंट्रीज अंडर IPPC ओके। फॉर मार्केट एक्सेस, जिसको Okay. कहते हैं मार्केट एक्सेस। आपने सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करना बल्कि नई मार्केट सर्च करनी है और उनको एक्सेस करना है। एक्सेस कैसे करना है, ओके। वो भी प्लांट क्वारंटीन का काम है, और वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बंदा कर सकता है। ठीक। आप जब DG थे तो उस वक्त ये पेस्टिसाइड की इंपोर्ट्स जो है, ये कितना क्वांटम होता था? बड़ा अच्छा, बड़ा क्या अच्छा, मालियत थी उसकी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उस वक्त राउंड अबाउट 30 बिलियन रुपीस की, 30 अरब। 30 अरब की। आज पता है आपको कितनी है? आज कुछ 130 के करीब है। 130 अरब। 130 अरब की जो है पेस्टिसाइड इंपोर्ट कर रहे हैं, 30 अरब से 130 अरब। लेकिन प्रोडक्शन भी तो दिखा दें कि जनाब ये इतनी जो आपकी पेस्टिसाइड की इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो वो हुई कहाँ पर हैं सर? उसमें जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसका पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ कॉटन पे होता है, और कॉटन का बदकिस्मती से आपने देख लिया कि वो 15 मिलियन से या 14 मिलियन से वो 5.5 मिलियन पे आ गई। 5.5 मिलियन पे आ गई है। तो अब इसका कौन जिम्मेदार है कि जो इतना फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला गया है, हाँ। और ये पेस्टिसाइड क्या है, इसने पॉपुलेशन को खिला दी है या ज़मीन में डाल दी है? और मैं समझता हूँ जो ज़मीन में डाल दी है, और वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू की हमने पहले बात की राइस पे, वो इसी वजह से है। ओके।